ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 59 पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु राम जी की अहेतुकी कृपा से। हमारी प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज पढ़े जाने वाले मनुस्मृति के श्लोक जो हैं जिस पर हम विचार करेंगे वो ये हैं। पित्रये रात्र्यहनि मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्मचेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वाप्नाय शर्वरी। अध्याय 1 श्लोक नंबर 66। दैवे रात्र्यहनि वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः अहस्तत्रोदगयनं रात्रिस्याद्दक्षिणायणम्। श्लोक नंबर 67। ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत। श्लोक नंबर 68। तो कल की कक्षा में हमने देखा कि कैसे ऋषियों को मनु जी ने ऐसा कहा कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में ये सारी विद्या मनुस्मृति में जो कही गई है, जो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, उस विद्या को उन्होंने सभी 10 जो उनके ऋषि हैं प्रजापति उन्हें दिया था। उनमें भृगु जी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भृगु जी आपको ये विद्या आगे सुनाएंगे। और तब प्रसन्नता से भृगु जी ने इस विद्या को सुनाना आरंभ किया और उन्होंने बताया कैसे जो मनु जी के अभी आरंभ में जो मनु जी हैं, उसके बाद 6 और मनु जी जो हैं उनकी सृष्टि हुई और उन सब ने भी उसी प्रकार प्रजा की उत्पत्ति की कर्म के आधार पर और प्रजा का पालन किया और उनके सातों के फिर नाम बताए गए। उसके बाद और फिर भृगु जी ने विषयांतरण किया, कहा कि अब हम आपको जो सृष्टि मनवांतर सृष्टि प्रलय आदि काल परिणाम आपको बताना आरंभ करते हैं। तो याद रहे कि ये हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही है कि इसको आप याद कर लीजिए, आपको इसका भी ज्ञान हो जाएगा, फिर इसका आप पेपर दे देना, आप एक पीएचडी हो जाएंगे इसमें। इसका उद्देश्य था आत्मज्ञान। पहला जो ये चल रहा है, क्योंकि ऋषियों ने प्रश्न किया था हम आपसे धर्म जानना चाहते हैं, तो ये उत्तर धर्म का ही हो रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे ये सारी सृष्टि जिसमें पहले वर्णन किया गया कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और उसके उत्पत्ति के अंदर कैसे अहंकार की उत्पत्ति होती है और उनके अंदर कैसे पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है और उसकी उत्पत्ति के अंदर कैसे जो इंद्रियां, मन और स्थूल पंचमहाभूत आदि, और फिर कैसे
सारे ये देवताओं की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि और जो तिर्यक टेढ़ी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं और पेड़ आदि, उनकी सृष्टि, वो सब बताया गया। तो उसका उद्देश्य ये था कि आपका ध्यान इस पे जाए कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये परम सत्य का विपरीत ग्रहण है। परम सत्य पुरुष ही इस महासृष्टि के रूप में खड़े हैं, ये उनका माया रूप है। और ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेगा। जैसे जैसे ये प्रवेश करता जाएगा आपके अंदर एक असंगता आती जाएगी कि मेरा जन्म यहाँ पर रावण बनने के लिए नहीं हुआ है, भोग करके अपने आप को सुखी करने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म वास्तव में हुआ ही नहीं है। मेरा जन्म, हमारा जन्म केवल अविद्या है। वास्तव में हम अजन्मा, अमृत्युशील परम सत्य आत्मा हैं, जो अविद्या के कारण इस प्रकार बार बार जन्म ले रहा है। तो हमें बताया जा रहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य ही है कि कैसे आपको इस संसार से मोक्ष लेना है। तो उसी क्रम में अब हमको इस अविद्या के अंदर जो काल है वो बताना आरंभ किया जा रहा है। अब कल हमने देखा कि कैसे बताया गया कि सबसे मौलिक काल जो था वो एक निमेष लिया गया, जिसमें एक पलक झपकने का काल है, और कहा 18 निमेष एक काष्ठा के बराबर हैं। और फिर उसी को 30 से गुणा करके कहा 30 काष्ठा एक कला के बराबर है। फिर उसको एक कला को 30 से गुणा करके कहा कि 30 कला एक मुहूर्त के बराबर है। और एक मुहूर्त को फिर 30 से गुणा करके कहा कि 30 मुहूर्त एक दिन और रात्रि के बराबर है। तो दिन रात्र को अहोरात्र कहते हैं। इस प्रकार ये काल गणना हमें बताई गई। अब इसको देखें ध्यान से। पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो काल गणना कहा जाता है, हमारे देश के ऋषियों ने, जो उस समय के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बैठ के काल गणना बनाई, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये काल गणना अनादि है। हर सृष्टि में यही काल गणना होती है। ये वेद के आधार पर है। वेद में ये काल है। इसलिए ये जो एक साइंस का देखने का तरीका है कि पुराने मानवों ने बैठ के ये सब बनाया, वो सब ठीक नहीं है। हमारे देश में जो ये लोग तुलना करके कहते हैं, देखिए जी वो रोमन नंबर्स जो हैं वो तो, और हमारे संख्या में कितना अंतर है, उनकी सभ्यता कैसी, हमारी सभ्यता कैसी, हम ज़्यादा विकसित थे। ये इसके लिए नहीं है, ये बताना है कि वैदिक सभ्यता जो है वेद के आधार पर वो अनादि है। ये सारा ज्ञान स्वयं पुरुष से आ रहा है। ये ज्ञान पुरुष से वेद रूप में ब्रह्मा जी को मिला, और फिर ब्रह्मा जी ने उसको आगे मनु जी को दिया, और मनु जी ने आगे इनको प्रजापतियों को दिया, और उस क्रम से ये हमारे पास आ रहा है। और हमारे लिए ये एक ऋषि ऋणम है। हमें इस ऋण की रक्षा करनी है। ये हमारे ऊपर दायित्व है कि हम इस शास्त्र का अध्ययन करें और उससे पुण्य प्राप्त करें, और
इस विद्या की, सरस्वती माता की रक्षा करें। जब तक हम इस ऋण से उन्ऋण नहीं होते हैं, इससे मुक्त नहीं होते हैं, तो हमारा जीवन नष्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जितना आपने अध्ययन किया है, इससे ही आपको लग रहा होगा कि आपके अंदर ऋषियों का, देवताओं का आशीर्वाद, प्रसन्नता है। ये कोई ऐसे ही नहीं है। अब ये बात समझ में है कि हम सोचते हैं कि निमेष का मतलब होगा 1 सेकंड, किंतु ऐसा नहीं है। तो जो बताया जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 सेकंड में 15 बार पलक झपकना होता है, तो एक निमेष जो है वो सेकंड का 11वां हिस्सा होगा। इस प्रकार इतने सेकंड और इतने मिली सेकंड हो जाता है। तो अब ये तो राम ही जाने कि क्या 1/11 ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी ऐसा ही कहा जा रहा है। ठीक है, और इस पे देखेंगे कि पुराने लोग एक निमेष को क्या इस प्रकार देखते थे। तो अभी तो हमारे दिमाग में सेकंड, मिनट और ये घुस गया है, लेकिन इसको बिना सेकंड, मिनट और आर, घंटा के साथ समझना है। पुराने समय में, वेद के समय में कोई सेकंड था ही नहीं। हमको एक निमेष को समझने के लिए ऐसा समझना पड़ता है कि 1 सेकंड उसका 11वां हिस्सा। तो लेकिन धीरे धीरे जब हम इसमें और प्रवेश करेंगे तो हमें इसको ठीक प्रकार से समझना आएगा। तो ये जो अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों बनाया गया, तो उसके पीछे ये विचार बताया गया है कि मनु जी ने कहा 1 अहोरात्र, तो पूरा दिन और रात को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया। और ये आधुनिक समय वाले जो इसको 24 घंटे में विभाजित करते हैं, ये हमारा वैदिक सिस्टम नहीं है। इसका ये घंटा शब्द से आप मोहित मत होना कि ये वैदिक है, ये ऐसे ही किसी ने घंटा लगा दिया है साथ में। ठीक है, ये 24 घंटे वाला सिस्टम बाहर का है, अवैदिक है। तो एक मुहूर्त में 30 कला और एक कला में 30 काष्ठ और एक काष्ठ में 18 निमेष, इस प्रकार ये किया गया है। तो इसका 18 क्यों ही रखा गया, यहाँ 30 रखना चाहिए था जब सब 30 हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि एक दिन रात जो है 30 मुहूर्त, और देखा जाए तो ये एक मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है। अब 30 का जो नियम है, एक मुहूर्त को 30 से किया, एक कला 30 काष्ठा, एक मुहूर्त, इस प्रकार 900 कला के बराबर हो जाते हैं। तो ये 18 कैसे आया? एक मुहूर्त जो है अगर निकालते हैं कि ये एक मुहूर्त 48 मिनट का है और उसको हम सेकंड में बदलते हैं तो इतने सेकंड आता है। एक मुहूर्त जो है वो 900 कला इतने सेकंड अगर करते हैं तो एक कला 3.2 सेकंड्स आ रहा है। ये सब डेसिमल में आने लगता है जो उचित नहीं है। लेकिन अगर उसको छोड़ दें और पूरा वैदिक दृष्टि से देखें तो एक मुहूर्त में 900 कला और एक कला में 30 काष्ठा, इस प्रकार 30 काष्ठा में 18 निमेष। तो जो एक अहोरात्र जो 30 मुहूर्त है वो करते करते इतने निमेष हो जाते हैं। और ये जो नंबर है ये एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। और देखा जाता है कि वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 9 और 12 इन सब से बड़ी अच्छी तरह विभाजित हो जाती है। तो गणित की जो ज्योतिष की गणना है उसमें ये सब बहुत अच्छा रहता है। इसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी की जो गति है खगोलीय, उसमें हम देखते हैं कि ये पूरा इसको 360 डिग्रीज में एक वृत्त सर्कल को विभाजित किया गया, 90 90 90 90। तो उसमें भी ये जो समय जो ये 30-30 का विभाजन है ये बड़ा काम का आता है। समय की 30 कलाएं मिलाकर जितनी देर में बढ़ती हैं उतनी देर में आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन डिग्रीज मिनट होता है।
समय के और स्थान, टाइम एंड स्पेस की इस तरह की तालमेल को बनाए रखने के लिए 30 काष्ठा की एक कला उपयुक्त है। ठीक है, तो व्यक्ति देखता है कि समय को जो 30 कलाएं हैं मिलाकर जितनी देर, तो हमने यहाँ देखा है कि कला जो है उसका विभाजन किया गया है। तो 30 कला माने एक मुहूर्त। तो देखते हैं कि नक्षत्र जो है वो एक मुहूर्त में 30 कलाओं में कितने डिग्री घूमा है, ये जानना बड़ा अच्छा रहता है। तो प्रश्न आता है ये 12 घंटे वाला चक्कर कहाँ से आ गया? पहले अच्छी तरह समझ लें, ये जो 12 घंटे का क्लॉक सिस्टम है इसका हमारे वेद के अनुसार कोई संबंध नहीं है। ये प्राचीन मिस्रवासी जो एंशिएंट इजिप्शियंस हैं उनका बनाया हुआ है, और उन्होंने दिन को 10 घंटे में पहले विभाजित किया था, और बाद में फिर उन्होंने ट्वाइलाइट, गोधूली के समय के एक एक घंटा बढ़ा दिया, शाम का 1 घंटा और सुबह का 1 घंटा। इस प्रकार 12 घंटे का दिन हो गया, और फिर उन्होंने 12 घंटे की रात्रि भी कर दी। तो इस प्रकार ये जो है 12 घंटे का दिन रात शुरू हो गया। और बेबीलोन के वहाँ सभ्यता में कहा जाता है ये सेक्साडेसिमल जो उनकी प्रणाली है, 1 मिनट, 1 घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड, ये उनकी प्रणाली है। ठीक है, अब इस समय हम भारतीय पद्धति में नया दिन सूर्य उदय से आरंभ होता है, जबकि जिस विदेशी पद्धति को हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें 12 घंटे वाली प्रणाली, नया दिन रात्रि आधी रात को आरंभ हो रहा है। ये कितना बड़ा दोष है! इससे हमारा हम पूरी काल देवताओं के साथ ही हट गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको उठना है तो सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले हमको उठना चाहिए। ठीक है, तो इस काल गणना को जानने के बाद हम धीरे धीरे अपने आप को इस काल गणना के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। अब आज के श्लोक, तो ये कहा गया कि पितृ रात्रि अहनि मासः, तो मनुष्यानाम मासः, जो मनुष्यों का मास है, पितृनाम अहोरात्रे भवतः, माने मनुष्यों के 30 दिन, तो पितरों के 1 दिन, 15 दिन का 1 दिन और 15 दिन की 1 रात हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्रविभागस्तु पक्षयोः, और इससे ही एक पक्ष का, तत्र पक्षद्वयेन विभागः, 2 पक्ष हो जाते हैं 30 दिन में। कर्म अनुष्ठानाय पूर्व पक्ष आहा, तो जो पहले पक्ष आता है कृष्ण पक्ष, उसमें कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। स्वापाय शुक्ल पक्षः रात्रि, तो पितरों की जो शुक्ल पक्ष है उसको रात्रि मानी जाती है। तो इस प्रकार जो पितृपक्ष है वो पहले 15 दिन जो हैं वो माना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कितनी अजीब बात है कि मनुष्यों का 1 महीना निकल गया और पितरों का केवल 1 और दिन और रात ही हुआ। ये जो रिलेटिव सापेक्ष काल है, ये ही मन को चकरा देता है कि कैसे एक अलग ही दुनिया है पितरों की, और वो पितृ देवता जो हैं वो हमारे ही शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अभिमानी हैं। और ये पितृ कोई वो नहीं है जो हमारे घर के जो लोग हैं, वो ये पितृ एक विशेष देवता हैं। ठीक है, जो उस लोक के देवता हैं, तो पितृ उस लोक में जाते हैं, ऐसा। फिर दैवे रात्रि अहनि वर्षः, तो मनुष्यानाम वर्षम देवानाम रात्रि दिने भवता, तो मनुष्यों का जो 1 वर्ष होता है तो वो देवताओं का रात्रि और दिन होते हैं, माने 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तयोः अपि, उनका भी अयम विभागः नराणाम उदगायनम देवानाम अहः, तो वो जो पहला वाला उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है। तत्र प्रायेण देव कर्मणाम अनुष्ठानम, तो वहाँ भी इसलिए उत्तरायण को ही शुभ माना जाता है और उसी में ही अधिकतर इसलिए प्रायेण लगाया है। जो देवताओं के कर्म हैं उनका अनुष्ठान होता है। दक्षिणायनम तो रात्रि। अब ये देखना है
तो देवता की 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की एक रात, ये कैसी है, ये कैसा काल है। उनको ऐसा नहीं लगता कि हम 6 महीने तक सोते रहे, नहीं तो वो कुंभकर्ण होंगे। उनको ऐसा ही लगता है कि हमारा एक दिन और एक रात हुआ है, जैसे हमें लगता है। और कैसे ये सारी सृष्टि दिन और रात है। दिन माने सब कुछ व्यक्त हो जाना, रात्रि माने कारण में चले जाना। ये देखा जा रहा है यहाँ पर। इसको देखेंगे कि व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, अर्थात ये कोई सत्यम नहीं है। ये सांप है जो रस्सी में कभी वापस रस्सी में चला जाता है, फिर आ जाता है। ठीक है, फिर क्या है, ब्रह्मस्य तु, अब ब्रह्मा जी का दिन रात बताना शुरू किया है। ब्रह्मणः अहोरात्रस्य तत्परिमाणम प्रत्येकम युगानां च कृतादीनां तत्क्रमेण समासतः। तो ब्रह्मा जी का जो दिन और रात है उसका कितना बड़ा है प्रमाणता, और उसको अब बड़ा छोटे में बताया जाएगा। एक एक युग, सारे युगों का क्या कितना काल है, ये सब आप मुझसे जानिए। संक्षेपतः शृणुत, उसको आप सुनिए। ऐसा भृगु जी ने ऋषियों से कहा। प्रकृते अपि काल विभागे, तो जो काल का विभाग जो चल रहा है, अब यद ब्रह्मणः अहोरात्रस्य पृथक परिज्ञानम, उसके बारे में विशेष बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के ये जो अहोरात्र है, दिन और रात, इसका जो आप पृथक ज्ञान है, तदीय ज्ञान से, उनके ज्ञान का पुण्य फल ज्ञानार्थम, यदि हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ये पुण्यदायकम है। कैसे, वक्षति, आगे कहेंगे, ब्राह्म्यम पुण्यम अहर विदुहु। तो ब्रह्मा जी के ये दिन और रात को जो पुण्य देने वाला है, इसको जाना। तो ये समझना है, ये शास्त्र अध्ययन जो हम कर रहे हैं, ये केवल एक पीएचडी नहीं है। ये इस ज्ञान स्वयं ही पुण्यदायक है और ऋषियों को तुष्ट करने वाला है, चित्त को शुद्ध करने वाला है। ये सब मॉडर्न साइंस के चक्कर में हम भूल गए हैं। तत् वेदनात् पुण्यम भवति इत्यर्थः, तो इसको जानने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।